रांची के ऐतिहासिक ऑड्रे हाउस परिसर में 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव स्वदेशी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर समाज और वर्ग की अपनी अलग पहचान है और यही पहचान देश को मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाना और बढ़ावा देना, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हुए कहा कि गांधी जी ने भी स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ये स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को मंच देता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का भी सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने झारखंड की समृद्ध कला, संस्कृति और प्रतिभाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के युवा शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और कारीगरों से बातचीत कर उनके कार्य की सराहना की। लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और गीतों के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया, जिससे पूरा माहौल सांस्कृतिक रंग में रंग गया। आगे सुनिए मुख्यमंत्री का पूरा संबोधन। जुड़े रहे न्यूज स्केल लाइव पर। माननीय मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा आज इस सभागार में सांस्कृतिक और स्वदेशी मेला का आयोजन कराया गया है और निश्चित रूप से हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। कई समाज, कई वर्ग और उनके बीच अलग अलग खूबियां, पहचान, और यही खूबी और पहचान हमारे देश की इस संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ भी है। स्वदेशी कहा जाए कि खुद का देश के अंदर की चीजें जो हम खुद उसका उत्पादन करते हैं, देश में उसका उत्पादन होता है, उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमको नजर आएंगे तो महात्मा गांधी जी नजर आएंगे, जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बावजूद, जहां टाई कोट के अलावा दूसरा कोई परिधान उपयोग नहीं होता था, उसको छोड़कर उन्होंने खादी को अपनाया। दुनिया गोल है, समय भी बिल्कुल उसी तरीके से घूमता है। हर चीज आएगी, हर चीज जाएगी भी। और आज अलग अलग खबरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर आज स्वदेशी चीजों को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। आज सिर्फ झारखंड नहीं, इस ऑड्रे हाउस में नहीं, विभिन्न खबरों में हम ये देखते हैं, महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी ऐसे स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास है। बहुत सारी बातें, और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसमें बहुत ज्यादा इसको बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। झारखंड जिस तरीके से हमारे राज्य में आंतरिक खनिज संपदाओं का भंडार है, जिसको आज देश में सबसे अधिक
खनिज संपदाओं से हमारी पहचान है। भगवान ने हमें सिर्फ खनिज संपदाओं से ही नहीं संवारा, जितना जमीन के अंदर भगवान ने हमें खनिज दी है, जमीन के ऊपर भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत संपदाएं भी दी है। और कम से कम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने रहना सीखा, पहनना सीखा, चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, वो काफी प्रभावित करने वाली चीजें। आज के दिन में भी मैं कई ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो लोग 110 साल, 111 साल, 112 साल तक जी चुके हैं, लेकिन आज के इस अफरा तफरी की दुनिया में आदमी 100 साल जी जाए, ये बहुत बड़ी बात। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हम कई ऐसे चीजों से प्रभावित होते हैं जिससे हमें हमारी हर चीजों को नुकसान पहुंचाता है, चाहे शरीर के आंतरिक चीजों की समस्या हो, चाहे वो बाह्य व्यवस्था की बातों को कहें। कई सारे यहां बड़े संख्या में स्टॉल लगे हैं, लगभग उन सभी स्टॉलों के जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मैं किसी रूप से मैं उनसे जुड़ा भी हूं। और आज ये खुशी की बात है कि आज के इस प्रदर्शनी में भी वो यहां है। और अभी एक बच्चे का जिक्र हुआ, किस तरीके से उसने एक रिकॉर्ड बनाया। उसी तरीके से आपने अभी एक और बड़ी खबर सुनी होगी, देश में सबसे 12वीं क्लास में अव्वल आने वाला एक छात्रा हमारे झारखंड से ही है, जमशेदपुर की बच्ची है। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नीट जैसे एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, क्षमता की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है इस राज्य में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में कहें, चाहे सांस्कृतिक चीजों को लेकर आगे बढ़ने को लेकर कहें। उदाहरण के तौर पर मुकुंद नायक जी यहां पर उपस्थित हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है। तो कई चीजें हैं, थोड़ा सा बस उन्हें तराशने का, उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही संभव है। और आज संजय सेठ जी ने एक बेहतर प्रयास किया है, इसके लिए मैं संजय सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों को यहां उपस्थित के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार। खड़ा करती है। आज हम यहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम का हिस्सा